आज करप्शन के दौर में करप्ट नेताओं ने और भ्रष्टाचारी ठेकेदारों ने मनरेगा को भ्रष्टाचार के केंद्र में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आज मैं अपने परिचय के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आज बस ये जान लीजिए कि मैं एक भारतीय हूं और एक अहम तथ्य से आपको रूबरू करा देता हूं कि अगर आप एक भ्रष्टाचार की सूचना को अपने तक ही सीमित रखते हो, उसे आगे नहीं बढ़ाते, तो समझिए कि दूसरे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो। इसलिए आप भ्रष्टाचार की सूचना को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि प्रशासन के नजरों तक जा सके और प्रशासन की नींद खुल सके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक तथ्य मैंने पहले बता दिया, दूसरा तथ्य यह है कि मनरेगा की शुरुआत ग्राम स्तर पे रोजगार के सृजन के लिए किया गया था और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आज करप्शन के दौर में करप्ट नेताओं ने और भ्रष्टाचारी ठेकेदारों ने मनरेगा को भ्रष्टाचार के केंद्र में खड़ा कर दिया है। जहां पे मजदूरों को रोजगार दे सृजन का कार्य मनरेगा कर रही थी, मनरेगा रोजगार को बढ़ावा दे रही थी, वहीं पे लोगों ने भ्रष्टाचार के तहत इसे तरह तरह के मशीनों से करवाकर और आज रोजगार को खत्म कर दिया है। जिस तालाब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये तालाब भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, जिसमें एक भी मजदूर को जो हाथ से काम करते हैं उन्हें काम नहीं मिला। आप देखिए कि इसके बारे में शिकायत भी किया गया है पहले से और उसके तहत सबूत भी दिए गए हैं। आप देखिए, यहीं बगल में एक कुएं का भी निर्माण कराया गया है। आज या कल ये भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ सकता है और आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आवाज आज युवाओं को ही बुलंद करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो तालाब है, इसके बारे में एक और अहम तथ्य है कि ये तालाब इसी गांव के 852 नंबर प्लॉट पे निर्मित होना था। इसका निर्माण 852 नंबर प्लॉट पे होना था और ये प्लॉट नंबर 2 है। 852 नंबर प्लॉट यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इसी प्लॉट पे आपको मैं दूर एक और तालाब दिखा दूं जो एक ही व्यक्ति ने करवाया है और इसके बारे में प्रशासन को गहन जांच की आवश्यकता है। प्रशासन को गहन जांच करनी चाहिए। देखिए सामने, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और इसके बारे में आवाज उठाता रहूंगा। अगर गलत होता है तो आवाज उठाता रहूंगा। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि जहां से इसके बारे में तस्वीर ली गई थी, इसकी फोटो जहां से शूट हुई थी, उस जगह से मैं आपको दिखा दे रहा हूं और सारे कुछ जो तस्वीर में है, फोटो में है, वो आपको सभी चीज दिखा देना चाहता हूं जो अधिकारियों को नजर नहीं आया। आप हमारे पीछे देखिए कि वो जो पोल है, वो जो खंभा है जिस पे बिजली की तार गुजरी हुई है और ये जो तार ऊपर से गुजरी हुई है, ये सारी चीजें उस तस्वीर में है। और यहाँ पे तालाब का जहाँ निर्माण हो रहा था, वो पेड़ जो सामने दिख रहा है वो भी उसमें उपस्थित है और जिस तरह है उसी तरह है। तब भी अधिकारियों को ये नहीं दिखा कि वहीं का फोटो है। जिसने यहाँ पे काम करवाया, जिसके नाम पे यहाँ पे काम हुआ, उसके घर से भी लोग यहाँ पे थे और तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको दूसरे यहरा का भी बात बता रहा हूँ जिसपे यहरा पहले पास करवाया गया, बाद में उसको समतलीकृत कर दिया गया। आज उसकी एक भी मेढ़ बची हुई नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से इसमें धांधलीबाजी हुई है। आप देख सकते हो कि इसकी जो गहराई है कितनी है और इसमें जो जल संरक्षण के जो मायने हैं, जो मानदंड हैं, कितने पूरे होते हैं। यहाँ से जल आने के जो साधन हैं कितने हैं वो आप देखिए। शायद इसमें जो बारिश होगी वही पानी इसमें रुक पाएगा। और देखिए अभी भी यहाँ पे चुल्लू भर पानी बचा हुआ है जिसमें यहाँ के करप्ट नेताओं को और भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को डूबकर मर जाना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। मैं आपको ले चलता हूं उस दूसरे तालाब पे जहां पे भ्रष्टाचार हुआ है और वो भी
यहीं पे है, आप देख लीजिए फिर से कि ये जो कुआं है सामने आपके सामने है, यहीं पे तालाब है, इसी के बगल में दूसरा तालाब है, फिर तीन तीन तालाब का यहाँ क्या काम? मतलब 2 तालाब और 1 कुएं का यहाँ क्या काम एक ही जगह पे, जबकि और जगह पे भी इन चीजों की आवश्यकता है। 1 कुआं 2 तालाब एक ही जगह पे करवाया गया है, और दोनों के दोनों तालाब यहां के नहीं होकर के दूसरे जगह के। मतलब ये पुख्ता हो जाता है कि हमें प्रशासन ये छूट दे रही है कि हम एक जगह पे झारखंड में किसी चीज को पास करवा के और उसको बिहार में बनवा सकते हैं। हम यहाँ चतरा में किसी घर को पास करवा के और उसे हजारीबाग में बनवा सकते हैं। ये चीज छूट इस माध्यम से सरकार ही दे रही है, या फिर सरकार के कारिंदे दे रहे हैं। इस पे सवाल उठाने की जरूरत है और युवाओं को ही उठाना पड़ेगा, तभी समाज में सुधार आएगा। इसी के साथ बने रहिए युवा सत्याग्रह के साथ। धन्यवाद, और चलिए सच्चाई की एक नए सफर पे।